आप कहेंगे मिसाल, मैंने कहा परसों देख लें, एक टिकटॉकर लड़की हुमैरा असगर नामी, वो कराची में किसी फ्लैट में मर गई है। बाज कहते 1 महीना हो गया मरी हुई को, और बाज कहते हैं कि उसको 6 महीने गुजर चुके थे मरी हुई को। अल्लाह हमें मुआफ़ी अता फरमा दे, ऐसी गंदी मौत अल्लाह किसी को ना अता फरमाए। इंशाअल्लाह मौत अच्छी होवे। उसकी लाश गली सड़ी हुई, यकीन कीजिए, और बाद में जब पता चला तो कुंडे तोड़कर उस फ्लैट में जाकर उसकी लाश को उठाया गया। मैं यहां पैगाम यही दे रहा हूं, शरीयत के अगेंस्ट ना चला करे। ये वो औरत थी जो टिकटॉकर थी, और कितनी आज़ाद थी ये कल की न्यूज़ भी आप सुन सकते हैं। 6-6 माह तक अपने माँ बाप से रब्ता नहीं करती थी, बहनों भाइयों से, और बहन भाई इसको बार बार कहते थे बेटा हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों की बच्चियां ऐसे बेहया नहीं होती बेटा जैसे तुम हो रही हो। लेकिन इसको नहीं समझ आई। ये लाहौर की रहशी है और कराची में शिफ्ट हो गई। ये जो आज़ादी के तुम्हें ख्वाब दिखाए जाते हैं ना औरतों, वो आज़ादी अगर लेनी है ना तो उस आज़ादी का जो नतीजा है वो भुगतने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लो। वो रही तुम्हारी आज़ादी, और ये रहा उसका नतीजा कि कुत्ते की मौत मर जाती है। आपने चंद माह पहले देखा एक और टिकटॉकर मरी थी, उससे पीछे आपने देखा ये किंदील बलोच ड्रामा शुरू है, और उससे पिछला गाय। मैं पूछना चाहता हूं इन औरतों से, कब तुम्हें समझ आएगी? अब तुम्हें तो औरत मार्च के नाम पर बाहर निकाला गया मुख्तसर लिबास, और तुमने इतने बेहुदा वहां पर प्ले कार्ड उठाए हुए थे, और तुम्हारे नारे बेहुदा थे। हमें आजादी दो, तेरा बाप भी आजादी देगा, तू भी आजादी देगा। मैंने कहा उस औरत मार्च ने इस औरत को पता क्या बतलाया था कि तेरा बाप भी तुझे कैद करना चाहता है, तेरा भाई भी तुझे कैद करना चाहता है, तेरा शौहर भी तुझे कैद करना चाहता है, लिहाजा तू इनसे आजाद हो जा। जबकि इस्लाम ने भाई की सूरत में भी औरत का डिफेंस एरिया मुकर्रर किया है, शौहर की सूरत में भी एक मजबूत दीवार दी है कि जिस औरत की हिफाजत करता है, बाप की सूरत में तो एक ऐसा घर है कि औरत अपने जो बच्ची होती है अपने बाप के घर में एक रानी की तरह रहती है, और बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन जब इन रिश्तों को जुल्म बना के पेश किया गया कि नहीं नहीं ये रिश्ते नहीं हैं, ये तो जुल्म है तुम्हारे ऊपर, तो इन औरतों ने जान से में आकर बाहर निकलने की कोशिश की। इन्होंने शरीयत की हदों को फलांगा, इन्होंने पर्दे को उतार के पीछे फेंक दिया, इन्होंने इस्लाम की तालीमात को पीछे फेंक दिया, इन्होंने सैयदा कायनात की तालीमात को पीछे फेंक दिया, और आजादी के नारे लगाती रही। इन्होंने अपना लिबास मुख्तसर कर दिया, अपनी बातें बेहुदा कर ली। एक एक दिन में पता नहीं 500-500 बंदों के साथ ये बेहयाई की महफिलों में जाती थी, वहां पर रक्स करती थी। ये औरतें जिनको आजादी के नाम पर बेगैरत बना दिया गया था, आज देख लो मौत कितनी गंदी आई है। ऐ बाकी औरतों, तुम भी इबरत हासिल करो, अरे मुसलमानों तुम भी इबरत हासिल करो। अगर हम बोलते हैं तो कईयों को तकलीफ होती है, लेकिन मैं दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं सिर्फ यह समझा रहा हूं, और खुदा का खौफ करो औरतों, शरीयत की हदें क्रॉस न करो। तुमने बाप को छोड़ा, समझ लो तुम जानवरों के पास चली गई। तुमने शौहर से आजादी ली, समझ लो कि तुमने अपने आप को आग में झोंक दिया। अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो ये कराची वाले वाक़े से औरतों को सबक हासिल करना चाहिए। और अगर इनको इतना आज़ादी का शौक है तो आज़ाद इतना होना है तो उसका खमियाजा भी तो भुगतना। अगर ये शौहर वाली होती, घर में होती, तो इसकी मौत भी अच्छी होती, कोई इसको उठा भी लेता, इज्जत के साथ इसका जनाजा जा रहा होता। अब इसके मोबाइल से क्या पोल खुलेंगे वो मेरा रब बेहतर जानता है। अल्लाह करे पर्दे में रहें। लेकिन एक गंदी मौत बता रही है कि इसने अल्लाह रसूल को शदीद तरीके से नाराज़ किया हुआ था। और भाइयों खुदा के लिए ये जितने आजकल नौजवान मोबाइल लेकर टिकटॉकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ओए अल्लाह दा ना हो, टिकटॉकरां दी मौत इंज दी हुंदी है। अगर आप चाहते हैं अच्छी मौत आ जाए तो रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाएं। क्या मैं उम्मीद करूं बनेंगे? और मैं यहां पर आखिरी पैगाम इसी हवाले से अर्ज करना चाहता हूं, यकीन करें जिन औरतों ने इस्लाम पर अमल किया है, अल्लाह ने बच्चे भी गौसे आजम जैसे अता फरमाए, मेरे सुल्तानो बाहू जैसे अता फरमाए, पीरे कंधारी जैसे अता फरमाए, बाबा फरीद जैसे अता फरमाए। और तो आज भी वक्त है, वापस आ जाओ, वरना अपनी मौत का इबरतनाक अंजाम देख लो। लाश को इकट्ठा किया गया झाड़ुओं के साथ, ये है तुम्हारी औकात। कहां गए तेरे 20-20 लाख फॉलोवर, 2-2 मिलियन तेरी वीडियो जाती थी जब तू जिस्म की नुमाइश कर, किथे ने ओए जेड़े कहंदे सन आजाद हो जा, आजाद साडे को ला जा, कहां है? आज तू मर गई, तेरा पता किसे नहीं कीता। आज तेरा जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, और तेरी मंजी नू मोटा देने वाला कोई नहीं। कहां है?
मेरा हक बनता है मैं इतनी जुर्रत से बात करूं ताकि लोगों की आंखें खुलें और ये समझें इज्जत है तो दीन मुस्तफा के साये में है। आजकल की जो 2-4 जमातें पड़ जाती हैं ना, और बिलखसूस जिनको कॉलेज की हवा लग जाए और अल्लाह ना करे वो यूनिवर्सिटी में चली जाए, बस उसका तो एक ही नारा बन जाता है, इल्ला ये कि अल्लाह जिसको महफूज रखे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं तो खाना नहीं गर्म कर सकती, मैं तो फला नहीं कर सकती, मुझसे तो टाइम से नहीं उठा जाता, मैं तो रोटियां नहीं पका सकती। मैंने कहा कमाल वाली बात है, तू टाइम से नहीं उठ सकती, क्यों भाई? भंग पी के सोती है, रोटियां नहीं पकाती, तेरे हाथ कटे हुए हैं, कपड़े नहीं इस्त्री करने, अंधी है क्या? क्या ड्रम में करती है भाई? और तेरी मां ने सारी ये जाती ये काम किया, तुझे क्या है? और ये काम बंदा अखलाकी तौर पर भी करता है। आजकल की औरतों को बागी नहीं होना चाहिए। अगर मेरे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा काम करती है तो मेरी बेटी भी काम करे ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर, वरना आप यूं ना बैठते, आप सुभान अल्लाह ऊंचा कहते। कमाल वाली बात है, उनके हाथों पे छाले पड़ जाते थे और तू सारा दिन मोबाइल ही चलाती रहती है, क्यों भाई? क्या मसला है यार? खुदा के बंदो इन औरतों को समझाओ। और सुने, जो औरतें कहती है ना मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं नहीं कुछ कर सकती, जब ये बूढ़ी हो जाती है ना, बूढ़ी, तो ये बेचारी फिर होटलों पे जाती हैं, फैक्ट्रियों पे जाती हैं और जाके कहती हैं मुझे रोटियां पकाने के लिए रख लोगे, मुझे कोई नहीं सहारा देता। तो मैंने कहा सारी जिंदगी जिन्होंने तुझे सहारा दिया था कहां गए वो इंटरनेशनल कंजर? बुला उन बापों को जिनके सर पे तू नाचती थी, अपने मां बाप की बगावत की, इस्लाम की बगावत की, बुला। जब तक जवानी और हुस्न है वो पीछे भागे, अब तो तुझे पूछता ही कोई नहीं है। और रब्बे काबा की कसम, मेरी बेटी को आज ये बात समझ आ जाए, ये रसूलुल्लाह का हुक्म मान के, रब का हुक्म मान के अपना घर बसाती तो आज इसकी बहुएं, आज इसकी बेटियां खाने बनाती, और ये मां लोग ये समझते कि इसके कदमों में हमारी जन्नत है और इसकी इज्जत की जाती। इसने तो किसी की इज्जत की ही नहीं और आखिरी उम्र में जलीलो ख्वार हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों, इस औरत को बताओ, ये बाकी औरत दीन इस्लाम की इसकी ये औकात है, आखिर में बर्तन मांजने के लिए भी इसको कोई नहीं रखता है। भाई भी ऐसों से तंग होते, दफा हो जा, तुझे भेजा था घर बसा, तू फिर वहां फड्डे डाल के हमारे सर पे बैठ गई, हमें भी सुकून से नहीं बैठने देती, और यहां आकर तू जनाब हमारे ऊपर वजीरी आला लग जाती है। निकल जा यहां से, वो भी तंग होते हैं ऐसियों से। खुदा का खौफ करें ऐसी औरतें, और जो दीन इस्लाम का हुक्म मान के अपना घर बसाती हैं, अल्लाह उनकी दुनिया भी बेहतर कर देता है, अल्लाह उनकी कब्र हशर भी बेहतर फरमा देता है। यह तरबियत करना यह बहुत जरूरी था, और आज मौजू ही ऐसा चढ़ गया। क्या मैं उम्मीद करूं मर्द हूं या औरतें हूं, ये सभी इन बातों को समझेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना सारे हजरात। तो औरत पर पहली चीज अखलाकी तौर पर जो चीजें मर्द को पसंद हूं वो करे, और जो ना पसंद हूं वो ना करे, अखलाकी तौर पर। समझ आ रही मेरी बात की? और अगर मर्द गैर शरई काम की इजाजत दे, बिल्कुल नहीं करना, हुक्म दे तब भी नहीं करना। उसे बोल मैंने किसी का कलमा पढ़ा हुआ, तेरा नहीं पढ़ा हुआ। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? और दूसरी बात, इस औरत पर दूसरी चीजें, अपने शौहर की इज्जत और एहतराम करे, सामने बक बक ना करे, जो जायज काम कहता है उस बात को माने। लड़ाई झगड़ा फड्डा हर वक्त घर सुकून के लिए होता है, ये जब भी घर में इकट्ठे हो जाएं तो लड़ाई झगड़ा हर वक्त। वो रोटियां पकाने वाला उसके हाथ में भी है, उसके हाथ में भी चमचा है, और ये आपस में मोदी और पाकिस्तान की लड़ाई लेके बैठ गए। खुदा का खौफ करें, ये तुम्हारा घर है भाई, घर है। वजअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, फरमाया घर तुम्हें इसलिए दिया ताकि सुकून हासिल करो। खुदा के लिए घर में रहने का सलीका भी देखो। और आप चाहते हो कि हमारे घर में, आप दुनिया में भी देखें, कई पर्दे में काम होते हैं, कई औरतें मिसाल के तौर पे पर्दा करती हैं, लेकिन उन्हों दा पर्दा सारियां तो नहीं हुंदा, इनसे है इनसे नहीं, जिनसे नहीं उन्हें सब मालूम है। तो ये जो शहीद होता है ना, ये बरज़ख में चला गया, पर्दा है पर सब के लिए नहीं, जो महरम है उनके लिए कोई पर्दा नहीं होता। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इसका मतलब है वो जिंदा है, हर बंदा नहीं देख सकता, जो महरम राज इश्क है वही देख सकता। इस वास्ते हर बंदे को समझ नहीं आती कि शहीद जिंदा कैसे। अल्लाह ने फरमाया वला किल्ला तशऊरून,
फरमाया तुम्हारे शऊर में ये बात नहीं आ सकती, चूंकि तुम्हारा दिमाग छोटा है, अल्लाह ने शहीद को जिंदगी और रुतबा बड़ा अता फरमाया हुआ है। यह है शहीद का मकाम कुरान मजीद में। अब आइए इमाम पाक की तरफ। हजरत इमाम अली मुकाम भी शहीद हुए, लेकिन कायनात में जितने शहीद हैं ना, उनकी शहादत को इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी मेरे इमाम हुसैन की शहादत को शोहरत मिली है। अहले स्टेज मोहब्बत फरमा रहे हैं तो आपको भी करना होगी ताकि आप जागें। इमाम हुसैन की शहादत इतनी मशहूर क्यों हुई? उसकी वजह यह है, इमाम पाक की शहादत इस वास्ते शोहरत पकड़ गई कि जब भी कोई शहीद होता है, अमूमी तौर पे चंद हस्तियां निकालकर सब जब शहीद होते थे तब पता चलता था कि यह शहीद हुआ है, और फिर उसकी शान बयान होती थी। इमाम हुसैन उन हस्तियों में हैं, अभी आप पैदा हुए थे तो बता दिया गया था कि इन्होंने शहीद होना है। समझ आउंदी भाई? ये मोबाइल जेबों में डालिए, कहा क्यों छेती करो जेब बाहर निकलना, रखना नहीं जेब कितने, जेब में डालिए इसको। कोई बंदा मोबाइल बाहर ना लेके बैठे और कैमरा लगा उसको ले लिया जे। तुसी तवज्जो मेरे हल करो, मैं तो तकरीर करदा बैठा। पहला नुक्ता समझ आया आप हज़रात को? आपकी शहादत को इतनी शोहरत क्यों है? आपका ज्यादा हक है। फरमाया इसलिए कि जब भी कोई शहीद हुआ, बाद में पता चला चंद हस्तियां हैं जिनके बारे में पहले बताया गया, तो इमाम हुसैन पैदा होते ही बता दिया गया था कि इन्होंने शहीद होना है। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, जब भी कोई शहीद हुआ है तो उसकी शहादत को उलमा ने बयान किया, खुतबा ने बयान किया, शुयूखुल हदीस ने बयान किया, बड़े बड़े आइम्मा तफासिर ने बयान किया, लेकिन इमाम हुसैन उन हस्तियों में से हैं जिनकी शहादत को खुद मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। ये दो बातें बता चुका हूं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी जो शहादत है वो इतनी ज्यादा मशहूर क्यों हुई? एक तो पहले बता दिया गया, और दूसरा खुद मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाई। अब तीसरी बात भी सुनिए। शहीद का माना होता है इलाए कलिमतुल हक के लिए, यानी हक की सरबुलंदी के लिए अपनी जान पेश करना। जो पेश कर दे वो शहीद होता है। लेकिन इस शहादत के मनाजिल, दराजात, मकामात अगर मजीद बुलंद करने हों तो इसके तमाम तर अनासुर जमा हो जाएं तो रुतबा बढ़ जाता है। आप कहेंगे क्या मतलब? मैंने कहा समझाता हूं। एक बंदा हाफिज हो तो बड़ी बात है, और साथ में आलिम बन जाए तो सोने पे सुहागा। अगर वही हाफिज भी हो, आलिम भी, और साथ मुफ्ती बन जाए और बड़ी बात है। और हाफिज भी हो, आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, साथ में शेखुल हदीस और मुदर्रिस भी हो तो ये और बड़ी बात है। और आलिम हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, शेखुल हदीस हो, मुदर्रिस हो, साथ में बेहतरीन मुकर्रिर भी हो। जितने दर्जे बढ़ते गए उतना वो बंदा कीमती होता गया। इसी तरह एक है अल्लाह की राह में जान देना, एक ये है जान भी देना, साथ में अपना माल भी देना, साथ में अपनी औलाद भी देना, साथ में अपना वतन भी छोड़ना, साथ में पानी भी छोड़ना, साथ में रोटी भी छोड़ना, साथ में दोस्ती यारी भी छोड़ना। जो सब छोड़ के जान दे उसे हुसैन कहते हैं। दोबारा सुभान अल्लाह ते जे पर्चा हो गया तो मैं चल लांगा। आपको जाग क्यों हुजूर अल्लामा साहब? ये जरा जाग के बैठना चाहिए आपको। दसो भी गाल सुन के चास आई है कि कोई नहीं आई है? ये जो शहादत पेश की जाती है ना, उसमें ये सारे अनासुर, इसकी जितनी चीजें मुरक्कबात, अगर इनका मजमुआ हो जाए फिर क्या आई बात। और इमाम हुसैन की शहादत में ये सब कुछ जमा था, इसलिए इमाम हुसैन की शहादत को इतना शोहरा मिला है। अब समझ आ रही है आप अगर आपको? अब ये था इमाम अली मुकाम की शहादत को इतना उरूज क्यों मिला। अब आ जाइए दूसरी तरफ। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके साथ ये जो सानेहा पेश आया वाक़या करबला, इसको बाज लोग जंगे करबला कहते हैं। आया कि ये वाक़या करबला है या जंगे करबला है?
ये भी एक सवाल है, याद रख लीजिए। इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान नहीं किया था, ना जंग लड़ी है आपने, माहौल ऐसा बन गया, लेकिन ना इमाम हुसैन ने ऐलान किया, ना जंग लड़ी, ना किसी को बुलाया। ये तो उन्होंने रास्ता रोका और दो ही बातें करते थे कि या यजीद की बैअत करो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे इमाम ने फरमाया बैअत तो मैंने करनी नहीं जब तक मेरे सारी बातें वो सही तरह कबूल ना कर ले, और अगर नहीं करेगा तो तुम कहते हो लड़ाई, लड़ाई मैंने नहीं करनी तुम करोगे, तो फिर वेखांगे नासदियां नूं वाण बराबर दा हुंदा है, देखी जाएगी। अच्छा, आप कहेंगे अतारी साहब आप जो कह रहे हैं ये जंग नहीं है, तो ये जंग क्यों नहीं है? अब ये सवाल है ना भाईजान, आप आले सुन्नत के लोग बैठे, गोडे छो गोडे छो, कद्दे होके बहु चौकड़ी मार, मैं बात समझा रहा हूं आपको, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद बात होगी। ये जंग नहीं थी जो इमाम ने ऐलान किया हो या किसी को बुलाया हो, मसला ये था यजीद जब तख्ते खिलाफत पे बैठा ना तो उसकी कुछ बेकायदगियां, बदअमलियां, जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर यानी उबादलाए सलासा और हजरत इमाम हुसैन तक पहुंची, तो आपने कहा भाई हम तब तक बैत नहीं करेंगे जब तक ये अपनी बदअमलियां दूर ना करे। क्यों? अब ये जुमले का लुत्फ लेना है। फरमाया हुक्मरान वो बन सकता है जो मुस्तफा का निजाम चलाए। ऐ पिछली गल, एक निकाती एजेंडा, बस, इसके अलावा कोई मतलब नहीं था। यह झूठ बोला जाता इमाम हुसैन पर कि इक्तदार की जंग लड़ने गए थे, तो जंग लड़ने, मैं कहना जंग थी ना इक्तदार की थी। इमाम हुसैन का सिर्फ एक निकाती एजेंडा था कि जो हुक्मरान हो वो हुजूर के निजाम के मुताबिक अपनी हुकूमत चलाए, चलाएगा तो हम साथ हैं, जैसे हजरत अमीर मुआविया के साथ थे, और अगर नहीं चलाएगा तो हम तेरे साथ नहीं हैं, जैसे यजीद का साथ छोड़ दिया कि तू अगर नहीं चलेगा तो हम भी तेरे निजाम के साथ नहीं चलेंगे, हम जब भी चलेंगे अपने नाने के निजाम के साथ चलेंगे। लौरी नहीं गल, ये सिर्फ इतनी बात है। अब ये बात समझिएगा, जंग क्यों नहीं, सवाल ये। और भाई अगर जंग होती ना तो हजरत इमाम हुसैन कभी अपने छोटे छोटे बच्चे ना लेके जाते, जंग में ले जाना मना है। आजकल दे मौलवियों को इस मसले का पता है, तो जे सामने वही आउंदी रही उस हुसैन को कोई नहीं पता, 5 किलो का सर हिलाने से गुजारा नहीं होगा। ये मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं मसला समझा रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, जो जंग लड़ने जाता है वो औरतें साथ लेके नहीं जाता, इमाम ने जंग नहीं लड़ी। और तीसरी बात है, बात बड़ी समझने वाली है, अगर जंग लड़नी थी तो मजबूत इलाके में ऐलान कर दे। मजबूत इलाका या मक्का या मदीना है, आप ना मक्के में है ना मदीने में, आप तो कूफे में हैं, और उसके करीब ये करबला का इलाका है। मैं देख के आया हूं, 2 मरतबा मैं गया हूं, इस दफा फिर जाना मैंने, मैं वहां से होके आया हूं अल्लाह की रहमत से। तो आपने वहां ऐलान नहीं किया तो जंग तो नहीं है। और चौथी बात बड़ी समझने वाली, ये अगर जंग होती, इस गल की चस ले आ जाए, तो करबला में इमाम हुसैन ने अगर ऐलान किया होता तो मर्द औरतें बच्चे मिला के सिर्फ 82 बंदों का काफिला ना होता, यजीद अकेला रह जाता, सारी दुनिया मेरे हुसैन के साथ हो जाती। ये जंग का ऐलान नहीं है, ना जंग है ना जंग का ऐलान है। और फिर आपको बड़ी एक पते की बात बताऊं, अगर ये जंग होती तो जंग थी किसके साथ? बोलो, यजीद के साथ। अब इधर देखो, ये है मक्का, गल समझे, ये मक्का है, 2 रास्ते निकलते हैं, 2, एक जाता है कूफे को, एक जाता है शाम को, यानी खोल के समझावा, ए मक्का है, ये मक्का है, इधर इलाका कूफे का है और इधर इलाका शाम का है। यजीद बैठा है शाम के इलाके में और इमाम हुसैन जा रहे हैं कूफे में। जंग यजीद ना लड़नी तो उधर जाना, इधर क्यों? कहंदा ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। ये है पॉइंट जो समझने वाला है। और बाबा ये जंग नहीं है। हुण कहंदा कारी साहब तुसी तो गल्लां ही नवीं करदे हो। मैं क्या है सही, तू पहली बारी सुने तो मेरा कसूर तो नहीं ना।
अच्छा ये फिर कहना इमाम हुसैन कूफे क्यों गए? मैं कहा हाँ हूं सवाल को बंदे वाला किया ही, हूं मैं तेरे जवाब देना। कूफे इसलिए गए थे जब यजीद तख्त नशीन हुआ ना, तो इसने अपना एक इमाम मुकर्रर किया कूफे के अंदर। कूफियों ने खत लिखा हजरत इमाम हुसैन को, चूंकि इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन और हजरत अली कूफे में बड़ा अरसा रहे, बड़ा अरसा यहां रहे थे, ठीक है, तो वो सारे इमाम हुसैन को जानते थे। इन्होंने कहा आप यहां आ जाएं, आप आके हमारी इमामत करें, हम आपके पीछे नमाजें पढ़ेंगे। ऐनी गल सी, इख्तदार की बात नहीं, इमामत की। काश के दौड़िया माइया चो निकल के कदी करबला सुनते ना, तुसीं तुहानूं लग पता जाता करबला दा असल वाकया क्या है। उन्होंने कहा हमने इसके पीछे आपके पीछे पढ़नी है, बस ऐनी गल सी। हजरत इमाम हुसैन की तरफ 150 खत लिखे। कितने? उन्होंने किसी और की तरफ, सिर्फ इमाम हुसैन की तरफ, क्योंकि जान पहचान थी ना पहले। आप जब यहां से जाने लगे तो कहते ने सहाबा किथे सन, उरात इन दसन सहाबा किथे सन। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, ये सब ने आके आपका रास्ता रोका और कहने लगे इमाम आप कहां जा रहे हैं? कहते जी मैं कूफे चलना। क्यों? कि उन्होंने मुझे बुलाया है। फरमाया वो बेवफा लोग हैं, ऐसे आबादा किरदार ही। उन्होंने आपके बाप के साथ बेवफाई की, फिर इमाम हसन के साथ, अब आप जा रहे हैं, लगता है बेवफाई करेंगे, ना जाएं। फरमाया यार वो अलग बात है। उन्होंने खत लिखे और लिखे भी मुझे, अगर मैं ना जाऊं और क्यामत वाले दिन वो कहें कि हुसैन को हमने बुलाया था नहीं आया, क्या जवाब है? कहने लगे जवाब तो कोई नहीं। कहने बस मैं ना उन्होंने गल सुनागा, पसंद आ गया ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैं किड़ा सारे ले चलना, सारी खानदान नबूवत साथ नहीं थी, टोटल खानदान रसूल मर्द औरतें बच्चे मिला के ये 30 के अफराद बंदे बनते होंगे। ये जो काफिला था ना टोटल, ये 82 बंदों का काफिला था, टोटल 82। इसमें तकरीबन मर्द औरतें बच्चे मिला के ये 30 खानदान रसूल के थे। बाकी या सिहाबी थे या सिहाबा की औलादें थी, बाकी ये थे। खड़े होके बैठो। हजरत इमाम हुसैन का भाई है जिसका नाम मोहम्मद बिन हनफिया है, वो भी मदीने में है। अब्दुल्ला बिन जाफर वो भी मदीने में है। सैयदा सुगरा वो भी मदीने में है। दीगर आले रसूल वो भी मदीने में है, कुछ मक्के में है, कुछ बाकी दुनिया में है। ये तो सिर्फ 30 के करीब बंदे थे, मर्द औरतें बच्चे खादे मिला के। तो ये सिर्फ इसलिए गए थे कि मुझे बुलाया है, अगर पसंद आ गई बात तो रुक जाएंगे, वरना वापस आ जाएंगे। गल तो सुना लो जी, सिर्फ इतनी बात थी। लो ऐनी गल एनू बढ़ा चढ़ा के जेड़े पारसी मर्जी ले जाओ। सुनिएगा, इमाम हुसैन जो कूफे खत लिखने वाले थे वो कौन थे? ऐ सुने आज झूठे दावे करने वाले थे। मैं बड़ा मोहताज जुमला बोल रहा हूं। जेड़े कहेंगे सन असी बड़े बड़े हुसैनिया, असी बड़े बड़े मलांगा, ओए असी मौलाइया। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई है। तेन सुन्नी होवे तो एडी छेती बोल पवे, हो नहीं सकता। लेकिन मसला मैं तुहानू दसदा बैठा लफ्ज़ां दे नाल समझो। झूठे दावा करने वाले जेड़े नारियां दी हद तक नाल होंदे ने और किरदार का जब वक्त है तो पीछे भाग जाते हैं, ये वो लोग थे। जब इन्होंने खत लिख दिया, सहाबा का किरदार क्या है? पहले तो रोके है कि आप ना जाएं, वो बेवफा हैं। दूसरा किरदार, सहाबा किराम ने कहा बात यह है, आप ना पहले कोई बंदा भेज के हालात मालूम करा लें। तो पता है हजरत इमाम हुसैन ने किस बंदे को भेजा था? उसका नाम है हजरत मुस्लिम बिन। ये अहले बैत दा बंदा है, इमाम हुसैन दे चाचे दा पुत्र है, पितरेर है सच्चा। नुक्ता सुनी बड़ा चस दई। आपने किसी सियाबी को नहीं भेजा, खादिम गुलाम को नहीं भेजा, आपने भेजा है तो घर का बंदा भेजा। क्यों? इमाम हुसैन की निगाह देख रही थी कि हो सकता है इस सफर में मैं शहीद हो जाऊं। अगर कोई सहाबी गया और उसने मुझे खत लिख दिया कि आप आ जाएं और खुदा ना खास्ता मैं शहीद हो गया, तो क़यामत तक के लिए कुत्ते तो सहाबा को भौंकते रहेंगे कि इन्होंने मरवा छड़िया है। आपने घर का बंदा भेजा कि अगर मैं शहीद भी हो गया तो सहाबा तो बचे रहेंगे ना। क्यों भाई, गल सुन के स्वाद आया ही कि कोई नहीं आया?
घर का बंदा क्यों भेजा? ताकि सहाबा की इज्जत बची रहे। इमाम हुसैन आपको पता था कि कुछ हो सकता है, लेकिन आपने सहाबी को नहीं जाने दिया कि कहीं को बाद में उन पर इतराज ना आ जाए कि इन्होंने खात लिखा तो सद के तो मरवा छड़िया है। आपने घर का बंदा भेजा भी, को मसला बन भी जावे ना। शाबाश, उनको सुनी वाली जुबान अल्लाह ही है। ये है सहाबा का किरदार। अब अगली बात भी सुनिए ताकि आपको पता चले ना, पता चले सहाबा का किरदार क्या है। ये आपको पता है मैदान करबला में टोटल जो शहीद हुए थे वो कितने थे? काफिला 82 बंदों का था। अच्छा, वैसे 144 का कौल भी है, 245 का कौल भी है। ज्यादा जो कबूल किया गया 82 वाला है। 82 बंदे थे मैदान करबला में, मर्द औरतें बच्चे खादिम, टोटल काफिला। शहीद कितने हुए? वो जेड़े तुहाडे चो शहीद नहीं होए, बोलो तो सही ना। वैसे तो शहीद भी जिंदा हुंदा, तुसी जिंदा हो के गोडे छड़ो, गोडे छड़ो, गोडे छड़ो, गोडे छड़ो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ठीक है, 1 वजदा पे है, 12 तो 1 वाले पासे टाइम जाता पे। आप किहड़ा भारवी खांदे नहीं, तो हमें जागना होगा। फ्रंट सीटों वालों की आवाज कमजोर हो गई है। जेड़ा जेड़ा हलाल करना चाहे रोटी कर सकता है। गल सुने आजे, जो मैं बात कह रहा हूं समझिएगा जरा। 72 बंदे जो शहीद हुए हैं, आपको पता है इन 72 में खानदान रसूल के बंदे कितने शहीद हुए थे? हुण वंड करिए ना ताकि थोड़ा ज़हन खोला कि सहाबा कहां थे। अगर कोई अन्ना बैठा तो अखा खोलना। ऑपरेशन तो मैं करना जानना अल्लाह के फजल दे नाल, आला हजरत दा मलांग जो होया, लेकिन असी करी दा हिकमत दे नाल है, चूंकि असी सारी ट्रेनिंग हजरत अत्तार कोल कीती है, हिकमत दे नाल। क्यों उस्मान भाई? हिकमत के साथ। तवज्जो। कहना नहीं मैनू नहीं पता किन्ने शहीद होए, तो मैं कहा हुसैनी केड़ी गल दा है? 10 कौम नूं सीधी गल फकीर से सुन। 3 कौल हैं, 16, 19, 21। ज्यादा से ज्यादा करबला में जो आले रसूल के बंदे शहीद हुए उनकी तादाद 21 है। कितनी है? टोटल कितने थे? 72 चो 21 कट 51 बच गए। मैं क्या 10 होए, बाकी 51 52 जिन्ने बनते ने ई कौन सन? कहंदा मैनू तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। नौजवान जैसे आज बोल रहे हो ना, तुहाडे वर्गे नौजवान हो ना तो मैं 3-3 घंटे तकरीर कर सकना। मैं तुहानू वंड करके देंगा एक शह दी। 82 बंदे टोटल सन, मर्द औरत बच्चे, 72 शहीद हो गए। 72 विचों 21 खानदान रसूल दे, बाकी जेडे 51 52 सन वो कौन ने? ओके मैनू नहीं पता। मैं क्या दसा? आखे दसो। मैंने कहा या सहाबी थे या सहाबा की औलादे थी। तू कहना सहाबा किथे ने? हालांकि इमाम हुसैन ने बुलाया नहीं, सहाबा बिन बुलाए फिर करबला में थे। और इसमें 3 कौल हैं, 3 कौल, या 8 या 9 या 11। रात को हमारे एक दोस्त कह रहे थे नहीं, बाज उलमा ने कहा 17 के करीब सहाबी थे। ये तहकीक हो रही है, हो जाएगी नामों की तहकीक, आप बेफिक्र हो जाएं। बगैर बुलाए, बगैर ऐलाने जंग के, फिर भी अगर 13 भी लगा लें, 13 सहाबी साथ हैं, तू कहना सहाबा किथे ने? मैं क्या आ बैठे ने, हालांकि बुलाया नहीं। और अगला